ममता बनर्जी के बेहद करीबी शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई थी कि जो रीत व्रत बनर्जी ने जो अलग गुट बनाया और उसको जो स्पीकर ने मान्यता दे दी, वो स्पीकर के मान्यता को चैलेंज करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गए थे शोभन देव चट्टोपाध्याय। लेकिन आज एकल पीठ ने एक प्रकार से उसी स्थिति को बरकरार रखा और ये कहते हुए ये कहा कि जो स्पीकर ने जो कहा है उस फैसले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि आपने जो खास करके हमारे पास जो आपने लाया है जो अर्जी, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई रोक नहीं लगेगी। यानी कि यथास्थिति बनी रहेगी। यथास्थिति का मतलब कि रीत व्रत बनर्जी ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। और अब जब इसका फैसला आएगा नहीं आएगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी कोई रोक उस पर नहीं लगी है। यानी कि टीएमसी को, ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका अब कोलकाता हाईकोर्ट से भी लग गया है। आज इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये टीएमसी नहीं एक प्रकार से खबरों का जखीरा या विवादों का पिटारा है, क्या कहेंगे आप इस पर? आज तो ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से भी झटका लग गया। नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, टीएमसी के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा चुनाव का, चुनावी नतीजों का, ये ऐसे हार की सपने में भी कल्पना ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनके चट्टे बट्टे, जिसको चोटा चोटी कहते हैं बंगला में, वो उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी कि इतनी बुरी हार होने वाली है। इसीलिए इनके सारे फैसले, यानी उस हार के बाद जितने भी इनके फैसले हैं, सब दिशाहीन और सारे फैसले हड़बड़ाहट में लिए जा रहे हैं, जिसका कोई और नहीं छोर नहीं। हम सब जानते हैं कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, वो स्पीकर ही लगभग जो फैसला होता है उसको अंतिम माना जाता है। अमूमन हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। ये उद्धव ठाकरे के मामले में हमने देख लिया, अब ये ममता बनर्जी के भी मामले में देख लिया। इससे पहले हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 4 साल तक 4-5 विधायकों की सदस्यता पर फैसला नहीं हुआ। और हाँ, वो सरकार बीजेपी की नहीं थी, वो कांग्रेस की थी। और उस समय स्पीकर जो, हाँ 5 विधायक, उस समय स्पीकर भी शायद रघुवीर कादियान थे और 5 विधायक पर कोई फैसला ही नहीं हुआ, जबकि वो दल बदल कानून के दायरे में आते थे, लेकिन वो रह ही गए। और अंतिम जब 2 महीने बचा चुनाव से पहले, तब कहा गया कि इनकी सदस्यता हम रद्द करते। अब सोचिए, तो स्पीकर के पास इस मामले में बहुत ज्यादा पावर है और बेकार अपनी भद पिटवाने गए थे। और दरअसल क्या है कि इनके कल्याण बनर्जी, कुणाल घोष, ये सब सलाह दे रहे हैं अभी उनको। तो क्या करेगा बताइए? ममता बनर्जी पूछेगी बिठा के कि हमें की करबो, तो ये तो कुछ भी तो बोलेंगे। ये बोल रहे हैं इस मामले में चले जाओ, इस मामले में चले जाओ। अरे भैया, लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बनेगा? विधायकों की संख्या, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ अभी तो 62 लगभग हो गए हैं उसके पास, ऋतुव्रत बनर्जी के पास। और आज देखिए, आज कुणाल घोष का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था पूरा, जब महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, यानी नई सरकार के पहले सत्र में जो अभिभाषण हुआ, उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने अभिभाषण में कहा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक जरा भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा बंगाल में, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। तो इन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी का एक पुराना केस का उदाहरण दिया कुणाल घोष ने कि उन पर कुछ आरोप लगे। भैया, जब आरोप लगे थे, वो आरोप तब भी थे जब वो सीपीएम से टीएमसी में आए, तब आपने हाथों में ले लिया, स्वीकार कर लिया। आरोप तब भी थे जब आप उनको चुनाव के लिए टिकट दिया, तब भी वो आरोप थे, तब भी वो जीत कर आए। आरोप कुछ भी है, वो तो उस हलफनामे में होगा ना, जो खास करके विधायक के नॉमिनेशन के लिए जो उन्होंने फॉर्म भरा होगा, पर्चा भरा होगा, उस नॉमिनेशन में तो एफिडेविट में वो सभी हलफनामे में गया होगा कि इनके ऊपर क्या क्या आरोप है। और अगर वो स्क्रूटनी में वो सही पाया गया होगा कि हाँ ये आरोप, इस आरोप के तहत वो चुनाव लड़ सकते हैं, अगर ये आरोप लगा भी है तब भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, तभी तो उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद वो जीत करके आए। नहीं, देखिए प्रवीण जी, वो मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव लड़ने की बात नहीं कह रहा।
मैं कह रहा हूं कि नैतिकता की जो सीख, मान लीजिए ऋतुव्रत बनर्जी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, हम्म। उसने टीएमसी का एक अलग बागी गुट बना लिया है और वो लड़ रहा बिल्कुल। है। अब लड़ रहा है किससे? कभी ममता बनर्जी से लड़ता है, बोलता है कि वो गठनमूलक विपक्ष की भूमिका निभाएगा,